स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पंकज जैन, स्टॉक मार्केट चैनल। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाने के लिए आते हैं तो डर सा लगता है ना। ऐसा लगता है कि जो भी कंपनीज है क्या पता है चलती रहेंगी या बंद हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस में तो बड़ा रिस्क होता है। ये हम हमेशा देखते आए थे, लेकिन पिछले 30-40 सालों में सीन पूरी तरह बदल गया है। अब मैं बात कर रहा हूं पिछले 300 सालों से इंडिया में कंपनीज रही है, तो इंडिया की बेस्ट कंपनीज जब से कंपनी शुरू हुई, जब से इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, वहां से हम लोग देखने की शुरुआत करते हैं ताकि आप लोगों का भरोसा बढ़े कि कितनी सारी कंपनीज आज भी आप देखते हैं जो बड़े शान से जिंदा है, ग्रो कर रही है। अगर उसमें हिस्सेदारी हमने की होती तो आज शायद हमारी पीढ़ियों को भी हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठे बैठे पैसा खाते रहते। तो 1736 की पहली कंपनी आपको दिख रही है वाडिया ग्रुप, जो टेक्सटाइल और रियल एस्टेट से रिलेटेड थी। कॉक्स एंड किंग ट्रेवल्स कंपनी 1758, फोर्ब्स एंड कंपनी 1767, जेसप एंड कंपनी 1788। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, आपको इनकी फील्ड को कौन कौन से सेक्टर की कंपनीज थी ये पता लगाना है। पेरिस करके चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी आपने यूज किया होगा। बिन्नी एंड कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए 1806 की कंपनी है दोस्तों, फिर भी हम उसके शेयर खरीदने में डरे तो क्या मतलब है। हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड अभी भी अच्छा परफॉर्म करता है, उसके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप, आरपीजी ग्रुप आपको पता है कमाल की कंपनी अभी भी है। पुरुषोत्तम नारायण गाडगिल, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स 1832 में कंपनी आ गई थी दोस्तों। द टाइम्स ग्रुप 1838, हिगिन बॉथम्स 1844, मोहन मेकिन 1855। अब इसमें आपको ये पता लगेगा कुछ कंपनीज ऐसी है जिनको अब ढूंढो तो हमको मिलती नहीं है, लेकिन समझो कि आपने वहां पे एक एक शेयर खरीद के रखा होता तो उसमें से अगर 30% शेयर भी जिंदा रह गए तो इतने गुना पैसा हो जाएगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे बड़ा फंडा यह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं हमारी जो कंपनी के शेयर हमने खरीदे वो बर्बाद ना हो जाए। मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 अगर कंपनीज आपने खरीद के छोड़ देना तो उसमें से 2-3 तो जीरो हो जाएगी और 4-5 आपको थोड़ा बहुत रिटर्न देगी, और 2 से 3 कंपनी इतना परफॉर्म करेगी कि आपने जो कुछ पैसा लगाया था वो 200 से 400 गुना भी हो सकता है। तो मोहन मेकिन 1855, आदित्य बिरला ग्रुप 1857, चंद्रकांत बिरला ग्रुप सीके बिरला 1857, यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप 1857। दोस्तों, जब पहला आजादी का संग्राम हो, जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, उस वक्त 1857 में यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप आया था। अलीपुर जेल प्रेस 1858, ग्रीव्स कॉटन 1859, ये कंपनी आज भी लिस्टेड है, चेक करो। जे थॉमस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 1861, एंड्रयू येल एंड कंपनी, ये दोस्तों आज तक है, टी कंपनी है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग बीबीटीसी 1863, स्पेंसर्स रिटेल 1863, त्रिभुवन टीबीजेड 1864, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप 1865, नेस्ले इंडिया 1866, टाटा ग्रुप 1868, मैक्लॉयड रसेल 1869, मैक्लॉयड रसेल अभी 30 रुपए के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा होगा। खटाऊ 1874, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन 1876, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन 1878, द हिंदू ग्रुप 1878, बॉम्बे डोइंग 1879, कलकत्ता ट्रॉम्बेज कंपनी 1880, जो कि अब नहीं है, श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस 1880। तो पहले 50 इयर्स की कंपनीज के नाम आपने यहां पे देखे। क्या है इसको देखने का पर्पस, क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि जब किसी बिजनेस में आप हिस्सेदारी करते हैं और ये देख के हिस्सेदारी करते हैं कि पिछले 20-30 सालों से 50 सालों से वे कैसा परफॉर्म करती आ रही है, तो आपके उसमें हिस्सेदारी करने से अगले 10 सालों में वो कहीं चली जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आपकी किस्मत ही खराब है, तो किस्मत तो खराब होने पे अगर आप ऊंट पे बैठे होंगे तो भी आपको कुत्ता काट जाएगा। तो डरने से कुछ नहीं होता दोस्तों, रिस्क लेने की जरूरत है। और यहां पे मैं आगे की सीरीज में पिछले 300 सालों की जो कंपनीज है, इससे आगे की जो कंपनीज है उसके बारे में भी बात करेंगे। धीरे धीरे आपको पता लगेगा, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इंडिया आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कंपनीज की संख्याएं भी बढ़ती चली गई। और इन कंपनीज में अगर पैसा लगाने में हमको प्रॉब्लम होता है तो फिर हमारे डर का कोई इलाज नहीं है। फिर हमको अपने बच्चों को ना स्कूल भेजना चाहिए, ना हमको खेती करनी चाहिए, ना कहीं नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में एक सबसे हास्यास्पद बात है
कि नौकरी करते वक्त आदमी सोचता है कि वो जिनकी नौकरी कर रहे हैं, वो सेठ, वो बिजनेसमैन, वो एंटरप्रेन्योर खतरे में है और हम खतरे से बाहर हैं। तो ये विचार करने लायक बात है दोस्तों कि खतरा तो हर जगह है। अगर आप बैंक में पैसा लगा के सो जाएंगे तो इकोनॉमी अगर गड़बड़ करेगी तो बैंक के सबसे पहले डूब जाएगी। इकोनॉमी अगर गड़बड़ करेगी तो न तो सोने का रेट रहेगा न जमीन का रेट रहेगा। तो गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करने वाली बात हमको नहीं करनी है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो चीजों को समझना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसमें हम आपका साथ दे रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक ग्रुप बनाई अपने इन्वेस्टर, ट्रेडर और पूरी फैमिली का। साथ में सीखना शुरू कीजिए दोस्तों। आप तो स्टॉक्स की लिंक दे रखिए, अकाउंट ओपन करके 24/7 सपोर्ट हमारी टीम का रहेगा। आप हमारे साथ काम करना सीख सकते हैं। 2200 फ्री वीडियोस है, सीखते रहें, पैसा बनाते रहें, सक्सेसफुल रहें, खुश रहें।